ओके। तो सर जैसे हमने बात की जगह और टाइम की, बहुत सारे लोगों में फ़ोकस की भी बहुत प्रॉब्लम होती है। शुरू-शुरू में अगर ध्यान कर रहे होते हैं, तो फ़ोकस नहीं कर पाते हैं, ध्यान इधर-उधर उनका भटकते रहता है। तो अगर हमें एक जगह ध्यान केंद्रित करके अगर मेडिटेट कर रहे हैं हम, तो उसके लिए क्या टिप्स और एडवाइस आप देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को, कि उनका ध्यान इधर-उधर ना भटके? प्रेपरेटरी एक्सरसाइजेस जैसे ब्रेथ वर्क हो गया। तो हमने जब योगा ऑफ इमॉर्टल्स पे रिसर्च करना स्टार्ट किया था, तो हम इंडियन नॉलेज सिस्टम्स पे स्टडी कर रहे थे और हमने मल्टीडिसिप्लिनरी डॉक्टर्स लिए और हम देखना चाहते थे कि कैसे एक आदमी ध्यान में जाता है, ध्यान का शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होता है मेंटल हेल्थ पर। तो हमने देखा अगर हम सीधा एक आदमी को बोलते हैं आप ध्यान करो, बहुत मुश्किल होता है और ज़्यादातर ध्यान नहीं लगता। वहीं अगर हम कुछ प्राणायाम की विधियां कर लें और वो भी निर्धारित करता है कि आपका हेल्थ कहाँ पे, अगर आप कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट हैं और मैं आपको बोलता हूँ कपालभाति करो, तो अच्छी बात नहीं है ना। या फिर आपकी सर्जरी होके हटी है, मैं आपको बोलता हूँ भस्त्रिका वगैरह करो। तो अपनी बॉडी के हिसाब हेल्थ से, के हिसाब से, हेल्थ और बॉडी। एज के हिसाब से, हाँ जी बिल्कुल, हेल्थ और बॉडी के हिसाब से आपने कुछ ब्रेथ वर्क एक्सरसाइजेस चुन ली, कुछ प्राणायाम विधियां चुन ली। और एक एक बहुत अच्छा सर्किट जो हो सकता है, अगर यंग है, अगर आप कर सकते हैं कि पहले कोई एक ऐसा ब्रेथ वर्क किया जिससे हार्ट रेट बढ़ जाए, जैसे भस्त्रिका हो गई, कपालभाति हो गई, अग्निसार हो गई। 10 से 20 बीपीएम हमें बढ़ाना है, बीट्स पर मिनट, और 1 मिनट वो कर लिया। फिर कोई ऐसा ब्रेथ वर्क जिससे हार्ट रेट बिल्कुल ड्रॉप कर जाए। अच्छा। नाड़ी शोधन हो गया या सूर्य क्रिया हो गई, कुछ भी हो गया जिससे एकदम स्लो हो गया। और फिर उसके बाद एक कुंभक, कुंभक में हम ब्रेथ को रिटेन करते हैं। तो अगर इस तरीके से हम करें कि हार्ट रेट ऊपर जाए, फिर नीचे जाए, फिर कुंभक, और 3 साइकिल इस चीज के हम कर लें, तो मतलब 30 सेकंड, 30 सेकंड, 30 सेकंड, और इसके बाद जब हम ध्यान करते हैं सरल होता है। ओके, तो कुंभक मतलब क्या, बैलेंस करना उस चीज को? कुंभक मतलब होता है रिटेंशन ऑफ ब्रेथ, कि हमने सांस अंदर लेके रोक ली या बाहर निकाल के रोक ली, और ज़्यादा देर करने की ज़रूरत है, हमें नीला नहीं बनना, हमें बस थोड़ा सा, उससे कंट्रोल आता है, उससे वी गेट मच मोर अवेयर ऑफ आवर बॉडी। ओके, तो हाँ जी, मतलब ये जैसे जिम में लोग जाकर के वार्म अप करते हैं, ये एक वार्म अप की तरह ही है। प्रेपरेटरी, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। कि वार्म अप कर लिया आप थोड़े से, जैसे आपने कहा 30 सेकंड हमें अपने सांस को और तेज करना है, 30 सेकंड कम, और फिर एक रिटेंशन वाला, और फिर उसके बाद अगर हम ध्यान करेंगे तो ज़्यादा ईज़ी होगा हमारे और लिए। अगर आप थियोलॉजिकल है तो ध्यान से पहले प्रार्थना भी बहुत अच्छी रहती हुँ, है ना। प्रार्थना में आपने आवाहन कर लिया, आपने मन ही मन जो भी आपकी हायर पावर है आपने उसको बुला लिया। आपने, जैसे हमारे भारत देश में हम 3 तत्वों को बहुत मानते हैं, गुरु तत्व, फिर शिव तत्व और शक्ति तत्व। शिव तत्व हो गया गॉड एलिमेंट, शक्ति तत्व हो गया ग्रेस, गुरु तत्व हो गया गाइड। तो अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना में अपने आप देखा गया है, हमने बहुत बार थियोलॉजिकल एविडेंसेस जब हमने बटोरे, तो हमने देखा कि जिन लोगों के अंदर ये साइकोलॉजिकल ट्रेट्स होती हैं, जैसे फेथ, होप, ये बहुत मैटर करती हैं। तो अगर हम फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं तो हम बात करते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, जैसे विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया, और अगर ये नहीं होगा तो आदमी बीमार पड़ जाएगा, स्कर्वी हो जाएगी, मैलनरिश हो जाएगा। तो वैसे ही साइकोलॉजिकल न्यूट्रिशन होता है। तो साइकोलॉजिकल न्यूट्रिशन में लव, कंपैशन, ये सारी चीज़ें आती हैं, और अगर बच्चे को वो नहीं मिलेगा तो वो फिर साइकोलॉजिकली मैलनरिश होना शुरू हो जाएगा। और ये हमने देखा है, अगर हम लव विदहोल्ड करते हैं, रीसेस मंकीज में बहुत रिसर्च किया है कि एक मंकी है, उसको ले लिया, उसको उसकी माँ से अलग कर दिया, तो वी विदहोल्ड द लव, उसको नहीं मिले, तो एक समय के बाद इरिवर्सिबल साइकोलॉजिकल डैमेज, पागल हो जाता है। तो हम भी अगर अपने आप को ये साइकोलॉजिकल न्यूट्रिशन नहीं देते तो फिर, खैर वो तो बंदर है, पर कभी ना कभी हमारे मन पे भी एक प्रभाव पड़ना शुरू होगा। और अगर हम होप और फेथ को धर्म अधर्म की तरह ना देखें और साइकोलॉजिकल न्यूट्रिशन की तरह देखें, क्योंकि होप बहुत शक्तिशाली चीज है, आस्था। अगर होप, एक माँ को होप होती है तो बच्चे का ध्यान रखती है और बच्चे की सारी नॉनसेंस झेलती है। अगर आप होप हमारी ब्रेन से, मैं आपको लोबोटमाइज करके होप हटा दूं,
तो आधे से ज़्यादा चीज़ें हम करेंगे ही नहीं। मैं एक यंग पर्सन से बात करता हूँ, यंग पर्सन बताता है कि वो 3 साल कैसे एक हाई स्ट्रेसफुल जॉब में था और फिर भी अपने आप को धकेले जा रहा था, 24 आवर ऑन कॉल। तो कोई तो एक होप होगी, वरना अगर मैं एज अ बायोलॉजिस्ट देखूं कि ये कोई पॉइंट है इस बात का कि 3 साल बस अपने आप को धकेले जाओ, फैमिली रो रही है, सब रो रहे हैं और बच्चा बस अपने आप को पुश कर रहा है, कोई तो होप होगी। और वो होप मेक्स यू मोर देन व्हाट यू कैन बी। और देखा गया है कि जो फेथ है वो हमें वो स्ट्रेंथ देता है, वो काबिलियत देता है, वो सहनशीलता देता है जो एक साधारण व्यक्ति में नहीं होती। तो अगर हम अपने ध्यान में प्रार्थना को भी जोड़ देते तो बहुत ताकत आ जाती है। फोकस करना और बेटर भी हो जाएगा। अरे फोकस छोड़ो, डोपामीन, खुशी आ जाएगी। और अगर खुशी नहीं होगी एक प्रैक्टिस में तो वो फिर प्रैक्टिस मैकेनिकल है, रोबोटिक है। और फिर जब मौका मिलेगा हम उस प्रैक्टिस को छोड़ देंगे, है ना। लोग जिम जाते हैं, मजा नहीं आ रहा इसलिए तो फिर जाना बंद कर देते हैं। और अगर मैं बोलूं ध्यान करो और नहीं मजा आ रहा तो फिर नहीं करेंगे लोग। क्यों करेंगे? बोलेंगे मैं करता हूं पर करेंगे नहीं। और ये जो एक चीज है प्रार्थना, ये खुशी को ले आती है और ये उस चीज को स्वादिष्ट बना देती है। और अगर स्वाद आ गया मैडम, अगर स्वाद आ गया फिर आदमी खुद भागता है इस चीज के पीछे। ये चीज़ तो है, मतलब वही है कि खुशी जहाँ हमें मिलती है हम उस चीज़ की तरफ भागते ही हैं। तो ध्यान के लिए भी हमें ये डोपामिन जो आपने कहा उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके लिए प्रार्थना भी ज़रूरी है। और बहुत सारे जैसे सर ने बताया कुछ वार्म अप चीज़ें अगर आप प्रार्थना की जगह करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। प्रार्थना के साथ, प्रार्थना की जगह नहीं, प्रार्थना के साथ। सर मूविंग ऑन, अभी जैसे डाइट पर बहुत ज़्यादा लोग फोकस करते हैं। हालांकि एक जनरेशन, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल ऐसा है जो सिर्फ बाहर का खाना, जंक फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं, और एक वैसे जो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अच्छे खाने की तरफ। तो अगर कोई इंसान योग और ध्यान की तरफ है, कर रहा है डेली, तो उन्हें कोई स्पेसिफिक डाइट फॉलो करने की ज़रूरत होती है कि कुछ चीज़ें खाएं या ना खाएं? कुछ ऐसा होता है उनके साथ कि हाँ यही डाइट फॉलो करेंगे? खाने का कुछ असर होता है इन सब चीज़ों पर या नहीं? जनरल आदमी को नहीं होता, जो बहुत ज्यादा कुछ एक सिंसियर एफर्ट करना चाहते हैं, जो फिर धर्म में और गहरे उतरना चाहते हैं, या फिर जो प्रोफेशनल योगी बनना चाहते हैं, तो फर्क पड़ता है डाइट का, क्योंकि फिर तो उनका एक प्रोटोकॉल ही अलग हो गया। पर एक साधारण आदमी अगर अपने थोड़ा अपने मैक्रोज माइक्रोज का ध्यान दे, उतना काफी होता है। उससे ज्यादा कुछ असर नहीं होता है। ठीक है, ओके। हमने बहुत इसमें देखा, रिसर्च किया, क्योंकि देखो जब अब जैसे मैं हूँ, आई कांट हाइड माय फेथ, है ना। आई एम अ रिसर्चर, लेकिन शक्ल देख के पता चल रहा है कि मेरी प्रिजुडिस कहाँ पे। और बहुत बार एज अ रिसर्चर आपको अपनी ईगो को धरा का धरा रखना पड़ता है, क्योंकि यू कैनॉट हैव अ बायस, फिर वो साइंटिफिक स्टैंडर्ड के खिलाफ हो जाता है। तो मेरे को भी बायस था, मुझे भी लगता था कि अगर आप एक तरीके का खाना खाओगे तो ही ध्यान लग सकता है। और फिर जब हमने अलग अलग नेशनैलिटीज़ पे रिसर्च किया, हमने कॉकेशियंस पे किया, हमने एशियंस पे किया, हमने साउथ एशियंस पे किया, हमने ईस्ट एशियंस पे किया, और हर किसी का अपना खान पान होता है। तो जो एक ध्यान करने की क्षमता है और ध्यान के मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स हैं, कोई फर्क नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ वही है, जैसे अगर कंट्री टू कंट्री पे यहाँ का खाना कुछ अलग है, कहीं और का खाना कुछ अलग होगा, तो वहाँ जाकर के उससे एज लॉन्ग एज आप अपने आप को पॉइजन नहीं कर रहे। हाँ। क्योंकि जो आपने बात बोली बाहर का खाना, ये करना, वो खाना, फूड, प्रोसेस्ड फूड, तो उसमें तो एक स्लो डेथ है। और उसमें तो ऑफ कोर्स अब हमें पता है कि अगर हमारी ब्लड शुगर लेवल ऊपर नीचे है तो उसका एक कॉग्निटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ ऊपर नीचे है, कॉग्निटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर आप हेल्दी अपने मैक्रोज और माइक्रोज का ध्यान रख रहे हैं, अगर आपके फिजिकल गोल्स हैं, जिसमें आप, जैसे मैं खुद बॉक्सर हूँ, तो मेरा एक अलग फिजिकल गोल होता है, तो एक प्री फाइट प्रिपरेशन अलग होती है, तो एक प्रोटीन इनटेक अलग होता है, और एक मेंटेनेंस अलग होती है। तो उन चीज़ों पे अगर हम ध्यान देते हैं तो ठीक है, और फिर ध्यान भी बड़ा अच्छा लगता है। और
यही चीज़ मैं सब यंग बच्चों को भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि हर कोई अपने बायस के हिसाब से आपको कुछ ना कुछ खिचड़ी पका के देगा कल्चर की, कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ध्यान कर ही नहीं सकते। ध्यान अलग है, ध्यान एक बहुत पर्सनल चीज़ है, ध्यान के साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं और कोई भी ध्यान कर सकता है और करना चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि आपने इन सभी चीज़ों के बारे में बताया, सोशल मीडिया पर बहुत सारी इस चीज़ को लेकर के जानकारियाँ कुछ ज़्यादा ही उपलब्ध है। मतलब हर कोई अलग-अलग तरह की बातें करता है। कंटेंट मैडम, कंटेंट। हाँ, मतलब वही है, कुछ लोग कहते हैं कि जैसा आपने कहा कि अगर आप ध्यान कर रहे हो तो यही स्पेसिफिक डाइट आपको फॉलो करनी चाहिए। आप ध्यान कर रहे हो तो इन सब, तो वो ये शायद सब ध्यान कुछ नहीं, वो शायद सिद्धियों की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप फिर कल्चरल एस्पेक्ट पे जाते हो तो फिर वो ऑब्जेक्टिव अलग होता है। फिर वो ध्यान जैसे एक होती है निष्काम साधना, होती है सकाम साधना। निष्काम में मतलब आप बस कर रहे हो ताकि आप योग की अवस्था को प्राप्त करो और आपको उसके बेनिफिट्स हो। सकाम साधना में आप किसी देवी देवता कुछ है ना, उनको उनको आप प्रसन्न करके कुछ वरदान करके कुछ बिल्कुल ही फिर आप अलग रास्ते पे चले गए। वो अलग चीज़ है। तो वो फिर लोग कहते होंगे करते होंगे, वो फिर अपने लिए नहीं ध्यान कर रहे, वो उनका फिर कहीं कोई बैठा है जो उनको बड़ा ही जजमेंटल देख रहा है, और फिर अगर कुछ आप गलत खा रहे हो तो वो आके कह रहा है माँ जी सटक ली। तो वो अलग सिस्टम है, उसके बारे में मैं नहीं जानता, क्योंकि जो शैवाइट फिलोसफी मैंने पढ़ी है, जो इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को मैंने स्टडी किया है, तो उसमें जो एक हायर पावर है वो बहुत कंपैशनेट है। तो एज लॉन्ग एज आप एक सही रास्ते पे चल रहे हैं तो सब अच्छा चलता है। सर एक और चीज़ है, जैसे हमने नेगेटिव थॉट्स पर बात कर रहे थे तो उसी टाइम था कि बहुत सारे लोगों को अपने जीवन का पर्पस नहीं समझ में आता है। उन्हें पता ही नहीं एग्जैक्टली कि उन्हें करना क्या है, किस तरफ जाना है, कैसे करना है। तो क्या इसमें योग और मेडिटेशन हेल्प कर सकते हैं अगर किसी को अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढना हो तो? उसमें क्या कुछ हेल्पफुल है ये? शांति आएगी, शांत मन से सोच सकते हो। अगर चाबी खो जाती है और विचलित हो, चाबी नहीं मिलती। शांत होते हो तो याद आ जाता है। तो उसी तरीके से, और ये चीज मैंने देखी, लोग क्या करते हैं, वो ना रिबाउंड करते हैं। अब मैंने यंग जनरेशन में देखा है, एक रिलेशनशिप होती है तो फिर वो रिबाउंड कर देते हैं दूसरी पे, और फिर वो दोनों टॉक्सिक हो जाते हैं, फिर तीसरी पे। सेम चीज मैंने एडिक्ट्स में देखी। अगर नशा छोड़ते हैं तो हाँ जी, इसको कहते हैं कैलिफोर्निया सोबर, कि हार्म रिडक्शन करनी है। शराब पी के तो मैं लेट जाता हूँ, तो शराब नहीं करेंगे, गांजा करेंगे। पर जो बिहेवियर है वो सेम है, टॉक्सिक है। तो बहुत से लोगों को लगता है मैं पहले अपनी टॉक्सिसिटी की वजह से भोग की जिंदगी जी रहा हूँ, और फिर उतने ही टॉक्सिक है योग की जिंदगी में भी हो जाते हैं। तो जो एक पैटर्न था वो नहीं बदला, बस हमने स्थान बदल दिया। तो अगर हमें लगता है कि योग से सारे हमें आंसर्स मिल जाएंगे, तो आप वही कर रहे हो, कैलिफोर्निया सोबर। योग से हमें शांति मिलेगी, योग से हमें उस अनंत के साथ एक रिश्ता मिलेगा। अब जो आपका धर्म है उस पे आपको खुद अध्ययन करना है, वो किसी शास्त्र में नहीं लिखा होगा, वो आपको खुद खोजना होगा, आपका लाइफ पर्पस। और अगर आप ध्यान करोगे तो एक कनेक्शन ज़्यादा है। मैंने कुछ बच्चों से बात करता हूँ, आर इन गुड कनेक्शन विद देयर ओन सेल्स। उनको पता है वो क्या चाहते हैं, सो दे हैव द पावर टू से नो विद कॉन्फिडेंस। कोई उनके पास आता है, कहता है ये करें, ये ट्राई करें, ना जी, ये हमारा लाइफ ट्रैजेक्टरी नहीं है। तो ये जो एक विजन है, ये हमें योग साधना दे सकता है, और इसलिए योग साधना कीमती है, इस विजन के लिए, इस शांति के लिए। लेकिन बाकी चीजें फिर अपने आप में ही है। वही है कि योग और मेडिटेशन से हम शांत रह सकते हैं। जितना शांत रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे, उतना ही हमें खुद से भी पावरफुल फील होगा और हमें समझ पाएगा चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग आई थिंक बेटर हो जाएगी जितना हो सकेगा। ठीक है सर, एक और चीज़ है, बहुत सारे लोगों को रहता है कि अगर रात में आप कुछ ना करो, रात में आपकी बॉडी की एनर्जी, जैसे हमने बात की, एकदम लो रहती है, तो क्या रात में योग और मेडिटेशन करना सही होता है? कई लोग कहते हैं कि अगर अच्छी नींद चाहिए तो सोने से पहले थोड़ा ध्यान कर लो या कुछ योग कर लो तो उससे नींद अच्छी हो पाएगी। रात में कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मैम, हमने एक आपका बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि इंसोम्निया कॉस्ट्स
billions of dollars to world governments. Insomnia is a precursor to cardiovascular health Right. and a lot of health conditions. राइट राइट बहुत सारे अभी केसेस में आए कि ना सोने की वजह से ही हार्ट अटैक के लोगों में चांसेस काफी ज्यादा बढ़ भी गया और बहुत जी। सारे लोगों को अटैक्स भी आए हैं, जी। तो बेटर स्लीप के लिए वही। तो इंसोम्निया एक ऐसी चीज़ थी जो बहुत ज़रूरी था हमारे लिए शोध करना, खासकर जब हम नॉन फार्मास्यूटिकल प्रोटोकॉल्स को स्टडी कर रहे होते हैं। तो हमने पाया कि सीवियर इंसोम्निया 75 से 80% कम होता है अगर आप मेडिटेटिव प्रोटोकॉल्स करते हो सोने से पहले। हाँ जी, और ज़्यादा देर भी नहीं, 5-10 मिनट में बेनिफिट आ जाते हैं। तो अगर सीवियर इंसोम्निया है और अगर कोई आदमी रिसर्च पढ़ना चाहता है, जो हमने किया, वो पीयर रिव्यूड जर्नल्स में छपा भी है, वेरी हाई इम्पैक्ट स्कोर, लाइक जर्नल्स लाइक फ्रंटियर साइकेट्री। तो आप गूगल कर सकते हो योगा ऑफ इमॉर्टल्स रिसर्च फाइंडिंग्स, वहाँ पे आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगा हमने क्या किया, क्या रिजल्ट आया। एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक तो मुझे नहीं याद, पर इट इज़ इन दैट स्पेक्ट्रम ऑफ 75 to 80%, और ये एक बहुत बड़ा नंबर है। तो अगर हम बात करते हैं सोने से नींद नहीं आ रही, मेलाटोनिन खा लो, उसका भी इतना बेनिफिट नहीं है। अगर हम बात करते हैं सोने से पहले रेड वाइन पी लो, उसका तो कतई बेनिफिट नहीं है, बहुत बनाते रहते हैं। अगर हम कहते हैं सोने से पहले और लोग क्या क्या करते हैं, कोई भी बावलापना, बहुत हर चीज़ ट्रेंड में चली जाती है। सोने से पहले मेडिटेशन helps. It does wonders and it will help you overcome insomnia. अगर आप सफ़र कर रहे हो तो ज़रूर करना चाहिए ना। मतलब कर सकते हैं और आपके इससे हेल्प भी करना मिलेगी। चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ करना चाहिए अगर कर सकते हो तो 5-10 मिनट इज इनफ से लाभ मिलेगा, पर अगर स्वाद आ रहा है, हाँ, तब स्वाद मैटर्स। हाँ जी।